किताब इल्म के बयान में सही बुखारी हदीस नंबर 85 आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। अब से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? अपने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह गोया अपने इससे कत्ल मुराद लिया। हदीस नंबर 86 में आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये ग्रहण कोई खास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल खुदा ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली। यहां तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसला कुर्ब का कौन सा लफ्ज? हजरत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान असाहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज फरमाया? हजरत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद हैं। 3 बार उसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज हजरत अस्मा ने कहा। तो वो मुनाफिक अशक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। हदीस नंबर 87 मैं इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फराइज अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ्द रसूल अल्लाह की खिदमत में आया। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ्द है? ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। अपने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, मुबारक हो इस वफ्त को जो कभी ना रुस्वा हो ना शर्मिंदा हो। उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफार मुज़िर का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अयाम में नहीं आ सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी कती बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद का अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़िक्र अदा करना और माह रमजान के रोजे रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीजों से मना फरमाया, दबाक, नक और मिज़फ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मक। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।